इंसान, खास इंसान आपको लग सकता है, और वास्तव में बताऊं एक ऐसे इंसान इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपनी डॉल्फिन फैमिली के लिए बहुत सारे लोगों को हजारों में लाखों में रुपए कमाए। एक इंसान अगर कमाता है तो अपने परिवार की जरूरत पूरी करता है, लेकिन इस बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ पर अपने परिवार की जरूरतें तो अपने आप पूरी हो जाती है, अपनी टीम की जरूरतें भी पूरी होती है। तो अब तक आपने जो कुछ सुना या ना सुना वो एक साइड पर, अब 5-7 मिनट जो 10 मिनट प्रधान जी यहाँ पे अपनी स्पीच देंगे, प्लीज स्पीच बड़े ध्यान से सुनना। मोबाइल आपका साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक गल और एक पल इंसान की जिंदगी बदल सकता है। आज जिनका भी इतिहास के ऊपर आप नाम देखते हो, उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से एक डिसीजन लिया होगा, आज वो इतिहास के अंदर उनका नाम है। तो प्लीज आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को ये कामयाब कर चुके हैं, तो अगली बारी आपकी है। तो अगली आवाज सिंभाली के अनबान श्याम मिस्टर महिपाल जी, आपकी जबरदस्त तारीफ कीजिए। गुड मॉर्निंग। एक बार अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाएगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए, जिसकी बदौलत आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है, आपने देखा होगा कि हम सब जाति के लोग और सभी धर्मों के लोग ऐसे इकट्ठे कहीं नहीं बैठते जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार पर धर्म संगम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बजाते हैं। और यहाँ हम यहाँ सब जो है कुछ ना कुछ इरादे से ही बैठे हैं। और वो भाई बता के भी गए, मैसेज तो बहुत दिए मैसेज। और ये मैसेज क्यों देते हैं बताना ये कोई खुशी थोड़ी हो रही है ना। इन्हें मैसेज इसलिए बताते हैं कि मेरे जैसा भी कोई इस भीड़ में बैठा होगा और वो भी जैसे मैं कामयाब हूँ वो भी कामयाब हो जाए। मैसेज इसलिए बताते हैं। तो मैसेज इधर को सुन के इधर को नहीं निकालना, इस मैसेज को सुन के फॉलो करना कि कामयाबी कैसे होती है। कि सीखना कोई भी काम अगर 10, 20, 50 हजार रुपए महीना हम ऑलरेडी अपने कामों से कमा रहे हैं, अगर उसके लिए सीखना पड़ता है तो यहाँ तो लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो उसके लिए भी सीखना बहुत जरूरी है। yes. नाम महिपाल सिंह, बिलोंग हापुड़ सिंभावली से करता हूँ। अपने काम की बात करूं, काम तो मैंने बहुत सारे किए। मैंने दुकानदारी करी, दुकान जो करते हैं परचून की दुकान, डेयरी मैंने करी, टेंट हाउस का काम मैंने किया, खेती बाड़ी मैंने की। तो नॉलेज तो मुझे 5-4 कामों की पूरी है। और 10 साल से गांव की प्रधानी के साथ साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया मेरी वाइफ ने। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग मेरी वाइफ के लिए बजा दो। तो अगर मेरी वाइफ इस सिस्टम में डिसीजन ना लेती, शायद मैं भी आज इस स्टेज पे नहीं होता। पर गलती एक हुई। गलती क्या हुई? क्योंकि जो ज्यादातर लोग करते हैं, सीखने वाली गलती। क्योंकि हम इस सिस्टम में पैकेज ले लिया, लेकिन सीखने के नाम पे जीरो रहते थे। क्योंकि मेरे जो सीनियर, मैं बताऊं जीरो क्यों, मेरे जो सीनियर मेरी उम्र यानी कि मेरी उम्र से 10 साल छोटे थे। और हम क्या गलती करते हैं कि अपने से छोटे की बात नहीं मानते। और वही मेरे में कमी थी। क्योंकि एक बार मेरे सीनियरों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बजा दो भाई, अनिल कश्यप जी और नरेंद्र कुमार संजीव जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। क्योंकि अनिल कश्यप जी की उम्र लगभग 24-25 साल है और संटी भैया की उम्र है 35-36 साल और मेरी 45-46 साल है। तो मेरे से 10 साल छोटे थे वे। तो मैं उनकी बात इधर को सुन के इधर को निकाल देता था। और मैं सत्संग में भी जाता हूँ, तो सत्संगी का भाव जो होता है वो सेवा का भाव होता कि भाई लोगों की सेवा करो। हाँ जी, कौन बोल रहा, जो बोल रहा है उसे वो बाहर निकाल दो और बाकी जो आने वाले आ जाओ। और 50 रुपए वापसी मिलेंगे नहीं यार, क्योंकि मीटिंग का एंड चल रहा। ठीक है जी, भैया तो बोल लेना 50 रुपए वापसी ले जाओ, अब वापसी नहीं मिलेंगे। गेट लगाओ जी, गेट। भैया मैं बताऊं इनका क्यों नाश कर रहे हो? पैरों
पैरों का हाथ लगा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। रविंद्र जी बोल के गए कि एक पल और एक गल, मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंस में वैसी थोड़ी लगवाया जाता, क्योंकि घंटी बजना वही बात है और ये आवागमन भी वही बात है। अन्य मीटिंग में जावा ऐसी कभी फोन सुनना, कभी किसी बात करनी, मैंने 2-2.5 साल में ना भैया कसम से ऐसी कामों में निकाल दिया। तो मेरी भाव रह गई कि लोगों की सेवा करो, वहां बात चल रही ना कि लोगों की सेवा करो। हम जाते थे किन लोगों में बताऊं, लोग बुरे नहीं है, हम जाते थे यार ये बुढ़िया सी है, इसके लाखों करोड़ कमा, समझना मेरी बात को। मैंने सिंभावली गांव में बुढ़िया ज्वाइन कर दी, बुढ़े सुड्ढे से दिखाई दे गए, जो मतलब ध्यान से सुनना जब आएगी समझ में ये बात। और जिस पे 6,000 रुपए नहीं निकल लेते वो ज्वाइन कर दिए, किसी से उसने 500 मांगे, किसी ने 1000 मांगे, किसी ने 2000 मांगे। कहने का मतलब मैंने छांट छांट के इसी तरफ में नो भैया इन गरीब लोगों को ही जरूरत है इस काम की। अब आप ये बताइए कि वे ज्वाइन तो हो गए, अब ये काम करेंगे ना करें, आप बताओ। चलो हैं जी, देख लो मैं नहीं आता रहा, आप ये रह रहे हो। वास्तव में वे ज्वाइन तो हो गए, लेकिन काम को कहने भैया आप काम करने को तो तैयार नहीं, तो गांव में फैल गई नेगेटिविटी। ये रियली में सच बोल रहा हूँ। हम कहाँ जाते हैं यार, ये गरीब साहब यार इसे जोड़ो इसे, भाई हम तो सोच रहे हैं, लेकिन वो यानी कि छोटी सोच, समझो इस बात को, छोटी सोच और पैर में मोच नुकसानदायक है या नहीं? इसमें जितना बड़ा हम सोचेंगे उतना ही बड़ा हम कर सकते हैं। हम बोले यार 2-2.5 साल हो गए, मतलब बिजनेस चल क्यों नहीं रहा? जिसे ज्वाइन करे हैं, जिसे ज्वाइन कर कमल जी के लिए जबरदस्त क्लेमिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे सीनियर कह रहे कि भैया ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग नाम पे 0, यानी कि हम ट्रेनिंग भी नहीं लेने जाते थे, क्योंकि ट्रेनिंग में ही तो सिखाया जाता है कैसे कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे इनवाइट करना। हमें यही दिख जाता है यार उसका काम मंदा चल रहा, यार वहां चलो, या बताओ किन लोगों के पास जाते जाते यार इस काम को बैग सा वही लटका है ढोलता है यार, समझो मेरी बात को, फिर यार बैग का काम वही करे है यार, वही वो जल्दी जुड़ जाएगा। मैं भी ऐसी कह रहा मौला जी यार उस पे ही देखी तो मैं उसके पास ले जाऊंगा। एक बार बताओ अपनी कंपनी को छोड़ के वो तू एकदम कैसे इसे अच्छी बता देगा डीटीएम को, समझो इस बात को कि अपनी उसकी कैसी भी सही कंपनी, मैं तो ये कह रहा हूं खराब नहीं थी, बढ़िया ही सही, लेकिन इससे बढ़िया क्यों बताएगा वो, समझो, क्योंकि हम जाते हैं ऐसे ऐसे। तो इसमें जो है वास्तव में लिस्ट बनाइए और ये कहिए जैसे गुरुद्वारा मस्जिद मंदिरों में लंगर चलता रहे ना, लंगर जिसकी इच्छा हुई कि ले लेगा, ना वहां कोई अमीर देखता ना कोई गरीबी देखता, मतलब जिसके पास मैटर ये होता है जिसे अपने परिवार का पालन या परिवार के ड्रीम जो बोल के गए ना, ड्रीम पूरे करने, वास्तव में डॉल्फिन माँ ऐसी है जिस पे कर्ज हो जाओ आ जाओ वेलकम है, जिस पे कर्ज हो रहा भी हो आ जाओ वेलकम है, क्योंकि बताया ना मेरे पे इतने का कर्ज, जिसकी बिटिया की शादी ना हो रहे हो कर लो ज्वाइन, जिस पे अपना मकान ना हो डीटीएम ज्वाइन कर लो, जिसे अपने कमाई में से सेवा करनी है, यानी कि बहुत से कहते हैं ना मैं ऑलरेडी पैसे बहुत हैं, जिसे सेवा करनी है गोयल अंकल जी से मिल लो। गोयल अंकल जी तो जितना पैसा आते सेवा में ही देते बेटियों की शादी में। गरीब लोग बैठे हैं या पैसे की जरूरत है, मैं मान रहा हूं पैसे वाले भी बहुत सारे बैठे हैं यहाँ, ऐसे ऐसे हैं मेरे चेहरे जो जिन पर अंधाधुंध पैसे हैं, आपके बीच में बैठे हैं, क्योंकि किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है, समझो इस बात को। बस उन्होंने भी अपना गोल ड्रीम यानी कि हमें काम क्यों करना है, तो भाई सीख के करना है इस काम को, ये सच बोल रहा हूं, क्योंकि बगैर सीखे मैं फेल हो गया था, और आज जब भी मैं गांव में को निकलता हूँ एक दो बुढ़िया तब भी मिल जाऊं, भैया हमारे पैसे का क्या हुआ अरे अम्मा तुम आशीर्वाद दे जाओ,
समझो, हम उन बुजुर्गों से आशीर्वाद ही मांगे, और लेकिन उनकी वजह से ही आज हम कामयाब हैं। ये और देखो, जो मतलब उनकी वजह से ही आज हम कामयाब हैं, क्योंकि अगर वो पिन ना मारते हमें, वास्तव में छेड़े बहुत है। मैं तो जो एक था अभी 4 दिन पहले घर पहुंच गई एक लेडी नो महिपाल जी, 5 साल पहले हमने जो 6,000 रुपए दिए थे अब उनके आप कितने बन गए? नो हमने सुना तुम्हारा तो 8 लाख का चेक आया, उसमें से दे दोगे पैसे, और अब तुम्हारा 17 लाख का भी आने वाला। और अब एक दो बंदा तो आज भी कहते हैं महिपाल जी ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी जो बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ, सच में। मतलब यहाँ मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपनी से पैसे लेने का बोल कर या ऐसी, जो मेरी स्टोरी यही स्टोरी है। बाकी इस काम को आप सीख के करना और एक गलती और ना करना। मेरी वाइफ ने एक ही एंट्री से स्टार्टिंग किया था, एक एंट्री। अब ये कमल भैया बता रहे ना, एक एंट्री से मेरी वाइफ की इनकम आई है अभी तक 28 लाख रुपए। अगर उस समय में ग्राफिंग करके अपने परिवार की एंट्री अपने नाम की भी नहीं लगाई मैंने, ये तो देखो अपने नाम की भी, मैं बोले यार एक एंट्री पे 6 करोड़ आ रहे हैं, तो बता एक ही बहुत है, क्योंकि हमें अपने कामों से 1 करोड़ आज तक देखने कोई नहीं मिले। बताओ, पीछे भी मैंने बताया टेंट हाउस का काम करा। टेंट हाउस जब वेटर ना आए थे ना, वेटर, तब पर्दे के पीछे मैंने प्लेट है, रविंद्र जी कहाँ गए? रविंद्र जी लाए 2 बच्चे, इनको पकड़ के गाँव में से महिपाल जी एक काम करते, 2 बच्चे पकड़ के लाता हूँ मैं, 100 रुपए के लिए बच्चे गाँव में से, और पकड़ के वो जो प्लेट था अंदर से उठा के लावे, रविंद्र जी में धोबे। कहने का मतलब इतनी प्रॉब्लम आई। और वो देखो, और आप कह रहे हो कि यार बारिश पड़ रही है, वो प्रॉब्लम की बात बता रहा हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है भैया जिसमें प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल सही, सच बोल रहा हूँ, सच। रोटी बनाने में प्रॉब्लम है, बीच में गैस भी खत्म हो जा, बहनों से पूछ लो, और पता लगे यार गैस खत्म हो जा, पता लगे बुकिंग ही ना करी, बुकिंग भी कर दी तो गाड़ी नहीं आई गैस की, कितनी प्रॉब्लम होगी। आज हमने खाना खा लिया, आज हमने नहीं है। और जो छत के ऊपर जो एक इमरजेंसी चूल्हा है, बारिश के कारण वो भी भीग गया, वो ढक भी रखा था, ईंधन भीग गया। बताओ परेशानी आवे ना आवे यार, हर काम में परेशानियां, हर काम में परेशानी। बस इस परेशानी को साइड में करते हुए अपने काम का मतलब गोल वो होना चाहिए। बताओ कौन सा गोल? जैसे पुराने जमाने की बात है, ध्यान से सुनना, पुराने जमाने की बात है, एक राजा जी ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाने के लिए पूरे राज्य में खबर कर दी कि ऐसा योद्धा है, मतलब जो मेरी बेटी के साथ शादी करेगा, मतलब वरमाला करेगा। तो उन्होंने जो मतलब इधर तक बिठा दी वो राजकुमारी लड़की ऐसे, और इधर जो है मतलब एक तालाब, कि जो इस तालाब में छोड़ दिए मगरमच्छ, बहुत खूंखार मगरमच्छ, और उधर देखो भाई जो इस तालाब को पार करेगा उसके साथ इस मेरी बिटिया की शादी होगी। बात तो समझ में आ रही है सबके? किसी के नाम ये बता सकता आ रही है ना, कि जो भी राजा इसे पार करेगा, इस मगरमच्छ ध्यान से सुनना, शादी मेरी बेटी से वो करेगा। ठीक है जी, सब कोशिश करें, एक से एक योद्धा आ रहे, मतलब कहने का मतलब मगरमच्छों को देख के दिमाग खराब, क्योंकि बहुत मगरमच्छ, समझ रहे हो ना। फिर जैसे कुछ ही समय बाद एक लड़का कूद के और वहां खड़ा होकर सब उसके नाम की क्लैपिंग बजा दी, ताली बजा दी। वाली बात देखो, ये करेंगे शादी, देखो मेरी बेटी से, ये करेंगे। सब आके बोले यार यू तू एक बात तो बता, हमारी हिम्मत इन मगरमच्छ को पार करने की नहीं, ये बता तू होया कैसे पार, बस ये दिमाग बता दे बस तू। यार इस बात को मत पूछ, यार बता। अच्छा चलो बाद में बताऊंगा, ये बताओ मुझे धक्का किसने
मारा? ये उस आदमी का नाम बता दो मुझे, धक्का किसने मारा? मार के तो धक्का मार दिया तो मगर बचता बचता वो पार हो गया। तो यहाँ भी बहुत सारे बहन भाई धक्के के साथ आए हुए हैं, समझ जाओ इस बात को, आए हुए ना। कई बार इतने जबरदस्ती बेटा यार इसे और तुमसे महिपाल को तुम कहने का मतलब यहाँ धक्के से आए हुए हैं। ये सच है, ये सच है, सच। और आगे जो है वही राजकुमारी है। और राजकुमारी मतलब कौन? डॉल्फिन, डॉल्फिन 1 लाख रुपए महीना पेंशन, सिंगल पे आउट। हर पहली तारीख में 1 लाख रुपए महीना जिस दिन आएगा मेरी वाइफ का, तो समझो क्या होगा। बस यहां ऐसा समझो कि हम खड़े हैं, अपने आप को मानो, मैं तो आप को बोल रहा हूं, आप खड़े होकर देखो कि जिस दिन 1 लाख रुपए महीना पेंशन आएगा तो क्या होगा। और पेंशन आने से पहले, क्योंकि जीना झूठ और मरना सच, जीना झूठ और मरना सच। पेंशन आने से पहले अगर मेरे श्वास खत्म हो जाते हैं फिर भी मेरे परिवार में 1 लाख रुपए महीना पेंशन आएगा। और एक भी काम बता दो, मेरे टेंट हाउस का काम बता दो, दुकान का बता दो, खेती बाड़ी का काम बता दो, अगर उसमें समय दे रहे हो तो इनकम तब तक आ रही है, समय देना बंद तो इनकम भी बंद। और इसमें पहले ढूंढता था गरीबों को, पहले ढूंढता था वही बुढ़िया को, समझो। हालांकि बुढ़िया भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमी वहां रही, जैसा गुरु ऐसी चेला, अंधा गुरु अंधा चेला, और बाकी नरकों में धक्कम धकेला। बताओ, क्योंकि जब मैं नहीं सीखता था तो सिखावे कहां से आपने। आज मैं सीख रहा हूं, आज बुजुर्ग भी काम कर रहे हैं अंकल जी, आज बुढ़िया माता भी काम कर रही है, और मैटर आ रहा सीखने का। यस, बताओ गलती कहां करें लोग बाग? यार हमने भी करी थी ये, हमने भी करी थी ये कंपनी, गलती बताओ कहां हो गए। अब हमारे क्षेत्र में पानी का चोया कितने फुट पे है बताओ, जब आएगी समझ में। 50 पे मान लेते हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बैठे हैं, एक नल का गाड़ दिया, और जब नल का गाड़ने लगे तो सबसे ऊपर मिट्टी फोकी निकले या कैड़ी है बताओ पहले। जब एकदम ऐसा मारा था टक जैसी आवे है ना, टक 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 टक, वो 10 फुट करे बस, मिट्टी चलती रहे। वो बोला यहाँ पानी ना निकल रहा, चल अब यहाँ और निकाल, फिर ऐसी लेवे, फिर वही कैड़ी जमीन फिर 10 फुट लेवे, ऐसे वहां 11 कर दिया, बस एक आधी और बढ़ाते हैं, यहाँ भी ना निकल रहा। तीसरी बार फिर गया, यहाँ भी कैड़ी जमीन को बार बार तार रहा, पहली परत को बार बार तार रहा, पर तारने में फिर चौथी बार गया, ऐसी सांस चढ़े है ना, क्योंकि टोटल जान तो वहां निकल गई। समझो, अगर वो स्टार्टिंग वाले खड्डे पे ही मारता रहता 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 पानी निकलेगा नहीं। 50 फुट एक जगह मारो 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 मारो, मतलब पानी निकला या नहीं निकला। यार जब हमारा चोया ही 50 फुट पे, तुम 10 फुट में चोया ढूंढ रहे हो, बताओ। सोचो, आ जाओ मैदान में। अब लड़ाई अपनी नहीं रही, लड़ाई रही है बस अपनी फैमिली की, क्योंकि ये डीटीएम फैमिली एक बार जबरदस्त क्लैपिंग आप अपने लिए हो जाओ। देख लो, अगर किसी को अपनी ना समझ में आया हो
तो और बताऊं, नहीं तो गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम। डाउनपिन का हमने एक ही जगह गड्ढा खोदा। हम बुढ़ियान की बातों में नहीं रुके, बुढ़ियान की बातों में नहीं रुके, किसी की बातों में नहीं रुके, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। 1000 का भी चेक, 4000 का भी चेक, 10,000 का भी चेक, 25 का भी चेक, 30 का भी चेक, आगे कौन सा 1,85,000 का भी चेक, 280 का भी चेक, 420 का भी, 467 का भी आ गया, 8 लाख का भी आ गया। और अब सिंगल पेमेंट वाइफ के खाते में आ रहा कितना, 17 लाख। बहुत ही जल्द 17 लाख का वाइफ के खाते में। और वाइफ के खाते में कैसा आया, ये सब सीख के आया, सीख के। 16 तारीख का टिकट बुक कर लेना बस। 16 का टिकट कितने रुपए का, 300 का, ठीक है जी। 300 रुपए का टिकट रहेगा वो। और वो 300 का टिकट जो है ना, वो लाइफ चेंज कर देगा। या तो ये जेब है, समझो, जेब पे हाथ रखो, सब रख दी। 300 रुपए निकले तो है ही ना, समझो। लेकिन ध्यान करो, सिंगल पे आउट 8 लाख का भी जाएगा भी नहीं इसमें। जब निकाल ही नहीं सकते तो इसमें जाएगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मुझका मुंह बंद कर लिया। बताओ, ये रो पैसे इसमें से बगैर सीखे कुछ नहीं हो सकता। अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने ऊपर हर सेलिब्रिटी खर्च करते हैं। सेलिब्रिटी अगर मेकअप वगैरह ये ना करके आए, उनसे कौन करा सेलिब्रिटी, बताओ। और ये मेरी माता बहन सज धज के शादी के प्रोग्राम में न जाए, समझो। जो ऐसी चली जाएगी उसे क्या कहेंगे, इसका पति होते तो कुछ ला के ना दे, समझो। ये अपने गहने हैं, गहने शोरूम है, शोरूम तो सजाना पड़ेगा, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे अपने लिए। जैसे हम देखो कितने प्यारे प्यारे आप लग रहे हो, सुंदर सुंदर लग रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हो। और अब बताऊं, अब आगे से मीटिंग में ना अब ऐसी आंकड़ो बढ़िया। अनि मुझे जब ऐसे कपड़े में देखता हूँ, जब शीशे में जब आज देख के चला, फिर मैंने निकाली जो फौजियों की ड्रेस रहे ना, जिसे छोल में पहन के जावे आप। बताओ अभी वहां सही है, यहाँ समझो बस। वहां जो भीगते हुए, गन्ने काटने भीगते हुए जैसे मौसम है, आज घर से जब चलेंगे गाड़ी से चलेंगे, यहाँ उतरेंगे गाड़ी से उतरेंगे, फिर अपने यहाँ बैठेंगे, कोई मौसम का था, समझो। गुस्सा आ गया ऐसी बारिश में, बताऊं कब, जब मैं बाइक पे चल रहा, साइकिल पे चल रहा, और उस साइड में जब गाड़ी वाला आ गया और वो छींट सी ना आ जाए, सोचो। तो कल हम गाजियाबाद ना मीटिंग, कल हम गाजियाबाद में जा रहे थे, यहाँ हापुड़ बाईपास पे काम चल रहा, डबल रोड का चल रहा ना, तो उसके साइड में इतना पानी भरा हुआ था, बाइक वाले जब गाड़ी वाले जा रहे थे, बाइक वाले एकदम, और मुझे अपना ही सीन याद आ रहा, मैं बोला ऐसी में कर रहा। बिल्कुल राइट, सही बोल रहे। गाड़ी पैसे इनसे पार करवावे सिंभावली गांव में। सिंभावली और बक्सर वाला रोड है ना, कुछ लड़के इधर खड़े हो जावे, कुछ उधर, इधर की गाड़ी आवे नहीं, इतने पैसे में हम पार करेंगे, उसे गाड़ी को उठा के ले जावे। पूछ लो, ये सच है, सच। हमने देखा था, हम गन्ने लेके जाते थे, हम दत्ताने के रहने वाले हैं, आप रहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। जब आपके गांव में थे, बहुत गारा थी, बहुत गारा ही, बस में नहीं निकले थे। और सिंभावली गांव में ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के नहीं निकले। आज देख लो आज क्या हाल, समझो। इनकी बातों से ये है कि जो हमारे पुराने काम है, हमारे खर्चे तो चल रहे, रसोई के भी सब चल रहे, लेकिन जब हमारे बुजुर्गों की तस्वीर नहीं बदली, मैं बुजुर्गों को बढ़िया बता रहा हूँ, बुरा नहीं बता रहा, हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करी, समझो कितनी मेहनत करी।
उस मेहनत से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के जो यूथ बैठे हैं, यूथ, समझ रहे हो ना, हमने जैसे लकड़ी की तख्ती किसे किसे ध्यान है? हाथ खड़े करो। लकड़ी की तख्ती पे मैं पड़ा हुआ हूं। और घोटा किसे ध्यान है? घोटा देखो सभी यार, सब उसमें मैं पड़ा हूं। अब हाँ भी काम है मेरे बेटा जस्सी, आजा जल्दी परवा, जल्दी आ यार, अभी तो यार बात ही। देखो ये मेरा बेटा जस्सी, इसे ट्रेंड कर रहा हूं। अब ये बताओ, इससे पूछो कि घोटा किसे कहते हैं, तख्ती किसे कहते हैं? हमें नहीं पता। देख लो। अब सोचो। और अब युग बदल चुका, युग आ गया कंप्यूटर ऑनलाइन का, इस बात को समझो। तो अब मैं मानता हूं मेहनत से आते थे पैसे, जब आवे पूरा परिवार कमाया, एक कमाने वाला पूरा परिवार, और अब सब लग जाना जब भी पूरा नहीं है। पहले लेडीजों को घर से बाहर ही ना निकलन देवे, और बहुत से गांवों भी ऐसे लेडीजों को बिना बाहर निकलन देते। लेकिन अब तक लेडीज ही बेचारी सबसे आगे लेडीज है, जॉब करती है बेचारी। लेडीजों के ड्रीम होते हैं, ड्रीम। ठीक है जी। अगली मीटिंग मोदी नगर में 16 की ट्रेनिंग, गुड DTM, एंजॉय DTM, फिर मिलेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन चल रहा हो, सवाल चल रहा हो, मेरी बैंक की कॉपी सिंगल पे 8 लाख की किसी को देखना तो चेक कर सकता कि इस कंपनी में पैसे आते भी हैं या वैसी गा रही है। जो भी बात रियली होगी, क्योंकि मार्केट का मतलब पिर्सन और उत्तर, भाई रविंदर जी ने बताया, पिर्सनों के उत्तर हैं तो आप सफलता की ओर जा रहे, उत्तर देने नहीं आ रहे तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। गुड DTM, एंजॉय DTM, प्रमोट।